हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? क्लास 8 साइंस का चैप्टर फर्स्ट, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हम लोग ने ऑलरेडी 3 लेक्चर खत्म कर चुका है। अब हमारी ये 4th लेक्चर है। इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इरिगेशन पढ़ेंगे। देखिए, इरिगेशन हम लोग ने फर्स्ट लेक्चर में क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने लास्ट में आपको बताया था कि कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हैं जो कि हम लोग एक एक लेक्चर में डिवाइड करके पढ़ेंगे। उसी का सेकंड लेक्चर हमने बनाया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फिर हमने थर्ड लेक्चर बनाया था एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। अब हम 4th पे आते हैं, इरिगेशन पे। ठीक है, तो चलिए इरिगेशन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखते हैं, इरिगेशन मतलब होता है सिंचाई। ओके, चलिए। तो द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग ऑफ वाटर टू द क्रॉप्स इज कॉल्ड इरिगेशन। ठीक है, क्रॉप्स को पानी पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग इरिगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं। अब भाई क्यों क्रॉप्स को पानी पहुंचाना है? वैसे तो जनरल वर्ड्स में आप लोग जानते हो कि क्यों क्रॉप्स को पानी देना है, बट क्या करें, पढ़ना है। तो चलिए, ये मैंने डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ही बना दिया है। अब इसका ये 4 पॉइंट्स याद कर लेंगे तो आपको इजिली आंसर इसका मिल जाएगा और आप लोग इजिली पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाई इरिगेशन इज नेसेसरी? इरिगेशन नेसेसरी क्यों है? तो आइए देखते हैं इरिगेशन नेसेसरी क्यों है आखिर। फर्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? द इरिगेशन बिफोर प्लगिंग द फील्ड मेक्स द सॉइल सॉफ्ट विच मेक प्लगिंग इजियर। यस, अगर हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पे टॉयल बोल रही हूँ, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में अगर हम लोग इरिगेशन का यूज करते तो क्या होगा? सॉइल को वो सॉफ्ट बना देगा, जिससे हमारा क्या प्लगिंग क्या हो जाएगा? इजी हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या? इट इज नेसेसरी टू प्रोवाइड मॉइस्चर फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। यस, अगर हम लोग पानी सॉइल को वाटरिंग नहीं करते हैं तो क्या होगा? सीड का जर्मिनेशन के लिए हम लोग को उसको मॉइस्चर चाहिए होता है, तो फिर उसको पानी नहीं मिलेगा तो उसको मॉइस्चर नहीं मिलेगा और वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए इरिगेशन जरूरी है। थर्ड पॉइंट क्या है? इट इज नेसेसरी फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय प्लांट्स फ्रॉम द सॉइल। यस, वाटर रूट्स को हमारे न्यूट्रिएंट्स लेने में भी मदद करता है। ठीक है, वाटर क्या करता है? रूट्स को सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स लेने में भी मदद करता है, तो इसलिए भी वाटर जरूरी है। फोर्थ पॉइंट क्या है? वाटर सप्लाइज टू क्रॉप्स प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट फ्रॉम हॉट एयर एंड फ्रॉस्ट। ठीक है, जब वाटर हम लोग क्रॉप को सप्लाई करते हैं ना, तो उससे क्या हो जाएगा? वो जो हमारे प्लांट्स का टेम्परेचर मेंटेन करता है और किससे बचाता है? हॉट एयर से और फ्रॉस्ट से बचाता है। ठीक है, वो टेम्परेचर मेंटेन करता है हमारे प्लांट्स का। तो ये 4 पॉइंट्स थे हमारे किसके? क्यों इरिगेशन जरूरी है। समझ में आ गया आप लोग? ये 4 पॉइंट्स अगर आप लोग अपने एग्जाम में लिख दो तो फुल मार्क्स पक्का है, लिख के रख लो मेरे साइड से। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है? फैक्टर अफेक्टिंग इरिगेशन रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इरिगेशन रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्रॉप्स को अफेक्ट करते हैं? ठीक है, तो पहला क्या है? नेचर ऑफ द क्रॉप्स। यस, अब देखिए कैसे नेचर ऑफ द क्रॉप्स। अब कुछ क्रॉप्स को क्या होता है? ज्यादा पानी की जरूरत। हाँ, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हमारा था? नेचर ऑफ द क्रॉप्स। तो जैसे कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, कुछ क्रॉप्स को कम पानी की ज़रूरत होती है। तो जैसे कि हमारा जो पैडी होता है ना, पैडी चावल, पैडी, इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की जरूरत है। वहीं अगर हम लोग अपने वीट को देख लेते हैं तो इसको उतने मात्रा में पानी की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे हुआ ना, एग्रीकल्चर इफेक्ट हुआ। जैसे कि अब वहीं अगर उसी हम लोग फील्ड में पैडी लगाते हैं तो उसमें हम लोग को ज़्यादा पानी की जरूरत हो जाएगी, ज़्यादा इरिगेशन करना पड़ेगा। उसी में वीट लगाते हैं तो कम पानी की जरूरत होगी। ठीक है, समझ गए आप लोग? एक एग्जाम्पल मैंने दिया ये। सेकेंड पॉइंट क्या है? नेचर ऑफ द सॉइल। यस, अब देखिए जैसे हमारे सैंडी सॉइल को बहुत ही ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें क्या होता है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है। ठीक है, लेकिन वही अगर हम लोग क्लेई सॉइल देख लें तो वो उसको उतने पानी की ज़रूरत नहीं होती है एज इन कंपैरिजन ऑफ सैंडी सॉइल। तो ये हुआ एक एग्जांपल नेचर ऑफ द सॉइल में। थर्ड क्या हमारा? सीजन में तो आप लोग भी जानते होंगे, जैसे कि रेनी सीजन में क्या उतने पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग को ऑलरेडी रेन से पानी मिल जाता है। ठीक है, उतने पानी की जरूरत नहीं पड़ती है। वही अगर हम लोग समर सीजन में देख लें, समर सीजन के क्रॉप्स को ज्यादा पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी क्योंकि समर सीजन में तो पानी हम लोग को मिल नहीं पाता है, इसलिए। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन। क्या देखेंगे? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन में हम लोग को कहाँ से, कौन से ऐसे सोर्सेज है जहां से हम लोग को इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए पानी मिल जाएगा? तो कौन कौन से हैं? रिवर, कैनाल, वेल, ट्यूब वेल, डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स एक्सेट्रा। समझ गए आप लोग? ये हमारे क्या है? सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है। ओके,
तो अब हम लोग आगे देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में 4 पॉइंट है हमारे। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मोट, ठीक है, मोट। मोट मतलब पुली सिस्टम, सेकंड चेन पंप, थर्ड डेकली और फोर्थ राहत लीवर सिस्टम। ये मैं आप लोगों को फोटो में समझाऊंगी, ओके। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है। तो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन में कितने टाइप्स थे? 4 टाइप्स थे हमारा। फर्स्ट था मोट और पुली सिस्टम, सेकंड था हमारा चेन पंप, थर्ड था हमारा ढेकली और फोर्थ था क्या था हमारा? राहत और लिवर सिस्टम। तो हम लोग एक एक करके सारे को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है हमारा मोट। देखिए इसमें क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो एक बड़े से बैग को हम वेल में डालते हैं, ठीक है, जूट बैग से या कोई भी कंटेनर्स, वो बहुत ही उसका जो साइज़ होता है वो बहुत ही बड़ा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो बैग है वो कंटेनर में गया और फिर यहाँ से जब ये पुल करेगा, ये बुल इसको पुल करेगा तो इससे पानी निकलेगा और फिर ये जा करके धीरे धीरे हमारे मेन फील्ड में इरिगेट होगा, ठीक है। ऐसे ही जब ये फिर कंटेनर खाली हो जाएगा तो फिर इसको ये फार्मर इसमें डाल के रिफ़िल करेगा और फिर बुल इसको पुल करेगा और फिर ये जा करके ऐसे इरिगेट होगा। तो ये प्रोसेस बार बार होता रहता है और ऐसे ही ये जो सारे पानी जा रहा है नीचे, ये हमारे फील्ड में जाते हैं, मेन फील्ड में, और हमारा फील्ड क्या होता है? इरिगेट होता है। तो ये था हमारा फर्स्ट मोट सिस्टम। इसको और क्या कहते हैं हम लोग? पुली सिस्टम कहते हैं, ठीक है। ये याद कर लीजिए आप लोग, मोट सिस्टम को पुली सिस्टम भी कहते हैं, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या था हमारा? चेन पंप। अब ये देखिए चेन पंप में हमारे 2 व्हील होते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा फर्स्ट व्हील है और ये हमारा सेकंड व्हील है, ठीक है। अब हम लोग को ये इंश्योर करना होता है कि जो हमारा फर्स्ट व्हील है वो अप मतलब ऊपर होना चाहिए सेकंड व्हील से, ठीक है, मतलब उसका जो लेवल है वो ऊपर होना चाहिए। और हमारा फर्स्ट व्हील क्या होगा? फील्ड पे होगा, वाटर टू फील्ड। और सेकंड हमारा कहाँ होगा? कोई भी जो भी हमारे रिजर्वियर है, लाइक पॉन्ड, लेक, जो भी रिवर है वहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमेशा वो वाला व्हील उस वाले व्हील से ऊपर होना चाहिए जो कि फील्ड में लगा हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए ये अपर व्हील है हमारा, ये लोअर व्हील है। अब यहाँ पे हैंडल है। अब इस हैंडल को फार्मर्स बार बार गोल गोल घुमाएंगे, राउंड एंड राउंड करेंगे। तो ये क्या होगा? ये छोटे छोटे जो कंटेनर बीच बीच में लगे हुए हैं, ये बार बार क्या करेंगे? मूव करेंगे अपने प्लेस से। मूव करेंगे तो क्या देखिए, जब ये कंटेनर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो क्या हो रहा है? ये कंटेनर जब नीचे से आ रहा है तो यहाँ पे अभी कंटेनर फिल नहीं है, खाली है, एम्प्टी है। बट जब ये नीचे आ रहा है तो ये क्या हो जा रहा है? ये फिर से फिल्ड हो जा रहा है, रिफिल हो जा रहा है। तो फिर यहाँ पर आकर के ये पानी फिर से गिर जा रही है, फिर ये पानी फिर से जाएगी ये एम्प्टी बकेट, फिर यहाँ से पानी लेगी, फिर यहाँ पे आकर के वो निकल जाएगी। तो ऐसे ऐसे करके जो पानी हमारे फील्ड में जा रहा है वो हमारे फील्ड को इरिगेट करता है। तो ये हमारा है चेन पंप। चेन पंप इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि देखिए यहाँ से चेन से ये 2 व्हील जॉइंट हैं और इरिगेशन हो रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग चेन पंप कहते हैं। तो हम लोग कौन कौन सा पढ़ लिया? फर्स्ट मोट और पुली सिस्टम, सेकंड चेन पंप। अब हमारा थर्ड है ढिकली। इसमें देखिए इसमें क्या होता है? ये भी एक वेल से कनेक्टेड इरिगेशन का मेथड है। देखिए इसमें एक बड़ा सा वुड लिया जाता है, ये जैसा लिया है वुड प्लैंक, और उसको एक बड़े से रॉक से बांधा जाता है। क्यों बांधा जाता है? ताकि रॉक जो है उसका जो वेट है वो उससे हैवी होता है। रॉक का वेट जब हैवी होगा तो वो क्या करेगा? वो इसको ऐसे टांगे रखेगा। अब फिर जब हम लोग इस रॉक को अच्छे से टाइट कर देंगे तो हमारा पानी ऊपर आ जाएगा। फिर हम लोग रॉक को खोल देंगे इस ये जो हमारे बड़े से वुड से, तो ये फिर से नीचे चला जाएगा। नीचे चला जाएगा तो क्या ये बकेट में फिर से पानी भर के लाएगा ऊपर अपने आप से, और फिर इसको बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर दूसरे बकेट को इसमें टांग देते हैं, फिर टांगने के बाद फिर ये नया जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके ये प्रोसेस चलता है, ठीक है। इसमें ये रॉक काम आता है क्योंकि रॉक का जो वेट होता है वो हैवी हो जाता है और जिससे कि वो पानी ऊपर लाने में ईजिली मदद करता है, ठीक है। तो ये था हमारा ढेकली। लास्ट वन है क्या था हमारा? राहत और लिवर सिस्टम, ठीक है। इसको लिवर सिस्टम ही कहते हैं। मोट फर्स्ट क्या था हमारा? मोट, उसको पुली सिस्टम कहते हैं, और लास्ट क्या है? राहत, जिसको लिवर सिस्टम कहते हैं। अब इसमें देखिए इसमें भी 2 व्हील्स लगे होते हैं, बट ये थोड़ा मेथड अलग है। किससे अलग है? ये ढेकली से थोड़ा सा अलग है। देखिए एक व्हील इसमें यहाँ लगा हुआ है, एक व्हील यहाँ लगा हुआ है। अब ये दोनों व्हील इस तरह से एक दूसरे से जॉइंटेड हैं कि जब भी ये व्हील घूमेगा तो ये व्हील भी घूमेगा उसके साथ, ठीक है। दोनों व्हील एक साथ मूव करेंगे।
अब इस व्हील को मूव कराने के लिए कुछ चाहिए, तो ये व्हील इस वुड से इस तरह से कनेक्टेड है कि जब ये बुल हमारा गोल गोल घूमेगा तो क्या होगा, ये भी अपने अपने आप से घूमने लगेगा। यहाँ का पार्ट, ये पार्ट जब मूव करेगा तो ये हमारा व्हील भी मूव करने लगेगा। अब चूंकि ये व्हील से ये पूरा वुड जॉइंट है तो ये व्हील भी मूव करने लगेगा। अब जब ये व्हील मूव करेगा तो ये हमारा है वेल, ठीक है। तो ये भी क्या करेगा, फिर हमारा इस रिजर्वियर में से पानी लाएगा, फिर डालेगा, देखिए फिर पानी नीचे जा रहा है और यहाँ से जा करके फील्ड में इरिगेट हो रहा है। तो इस तरह से ये राहत सिस्टम है। ये जब भी बुल मूव करेगा तो हमारा ये व्हील भी मूव करेगा, ये व्हील मूव करेगा तो हमारे ये व्हील भी मूव करेगा, ये व्हील मूव करेगा तो जा करके पानी ऊपर आएगा और फिर नीचे जाएगा और बार बार यही प्रोसेस चलेगा जिससे कि फील्ड इरिगेट हो। तो ये था हमारा ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल मेथड बहुत ही टफ होता था। अब हमारा मॉडर्न मेथड आ गया है। कौन कौन से थे वो, स्प्रिंकलर और ड्रिप, उसके बारे में मैं बताऊंगी। तो ये चारों था पहले हमारा कौन सा मॉडर्न मेथड, ठीक है। तो ये मॉडर्न मेथड आपको समझ में आ गया। ये एग्जाम में छोटे छोटे पॉइंट्स में पूछे जा सकते हैं बट आपको इतना ध्यान नहीं देना है, मतलब ठीक है ये इंपॉर्टेंट है बट ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो चलिए ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में क्या होता है, दो तरह का है। देखिए, एक है फर्स्ट है स्प्रिंकलर सिस्टम, सेकंड हमारे क्या है ड्रिप सिस्टम। तो स्प्रिंकलर सिस्टम में हम लोग क्या देखेंगे, चलिए स्प्रिंकलर सिस्टम पहले देखते हैं। In sprinkler system of irrigation, the main pipeline is laid in the field having rotating nozzle on the top, ठीक है। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, हाँ ये देखिए, पहले मैं पूरा इसको पढ़ लेती हूँ फिर डिफाइन करूंगी। इन स्प्रिंकलर सिस्टम, आप लोग समझने की कोशिश करिए, ठीक है। Of irrigation, the main pipeline is laid in the field having rotating nozzle on the top. When the water from tube well is allowed to flow under pressure of pump, it escapes from rotating nozzle. This water is sprinkled on the crop as if it is raining, ठीक है। चलिए देखिए, स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, स्प्रिंकलर सिस्टम इरिगेशन में एक मेन पाइपलाइन होता है, ठीक है। जैसे कि ये देखिए, जैसे ये हमारा फील्ड है, इसके बीच में यहाँ पे मान लीजिए ऐसे ऐसे क्रॉप्स लगे हुए हैं, ठीक है, ये रो वाइज क्रॉप्स लगे हुए हैं। तो हम इस रो में एक मेन पाइपलाइन बिछा होगा, ठीक है, यहाँ सारी जगह पे एक मेन पाइपलाइन बिछा होगा, ठीक है, जो कि एक पंप से सारा पाइपलाइन कनेक्टेड होगा। अब मेन पाइपलाइन के बीच बीच में एक रोटेटिंग नोजल्स लगे होंगे। वैसे रोटेटिंग नोजल्स ऐसे, जैसे कि आप लोग ने देखा होगा गोल गोल घूमते हैं, आप लोग ने पार्क में देखा होगा ऐसे रोटेटिंग नोजल्स गोल गोल घूमते हैं और ऐसे पूरा रेन की तरह पानी देते हैं, फुहारा उसको कहते हैं, ठीक है। तो वैसे रोटेटिंग नोजल्स हर पाइपलाइन में लगे होते हैं, ठीक है, थोड़े थोड़े इंटरवल पे ऐसे सारे रोटेटिंग नोजल लगे हुए हैं उसमें। फिर क्या होता है उसमें और फिर वो ट्यूब वेल से सारा जो जब ट्यूब वेल पंप करता है, पानी को प्रेशर करके पंप करता है, तो सारे रोटेटिंग नोजल में से पानी क्या क्या होते हैं, पानी निकलने लगते हैं। ऐसे ऐसे देखिए, पूरे गोल गोल से ऐसे ऐसे पूरा पानी निकलने लगेगा, ठीक है, पूरा पानी स्प्रिंकल होने लगे, जिससे कि हमारे पूरे जो खेत है, पूरा फील्ड है, वो क्या होता है उससे अच्छे से सिंचाई होता है। और वो ऐसे सिंचाई होता है, ऐसा लगता है कि अब जाके फील्ड में ऐसे खड़े हो तो आपको लगेगा आप पे बारिश हो रही है, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है, मतलब इससे हमारे पूरे क्रॉप्स को मिल जाता है पानी अच्छे से, ठीक है। वही दूसरा है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में देखिए क्या होता है, ड्रिप सिस्टम भी पहले मैं पढ़ लेती हूँ, ठीक है। इन दिस सिस्टम देयर इज अ नेटवर्क ऑफ नैरो पाइप्स विद स्मॉल होल्स। व्हेन द वाटर फ्लोज इट फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप एट रूट पोजीशन, देन दिस वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट, ठीक है। देखिए, जैसे ये हमारा फील्ड हो गया, ठीक है, इसमें बीच बीच में क्रॉप्स लगे हुए हैं ऐसे ऐसे, मान लीजिए इसमें वैसे से लगे तो इसमें ऐसे ऐसे, जैसे मन वैसे क्रॉप लगाएंगे, हमारा मन है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्रॉप लगाएं, ठीक है। तो अब सारा जैसे कि यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे ऐसे सारे क्रॉप्स लगे होंगे, मान लीजिए आपके फील्ड में पूरे क्रॉप्स लगे हैं, ये पूरे क्रॉप्स से आपके फील्ड भरे हैं, एकदम हरा भरा है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को ड्रिप सिस्टम ऑफ इरिगेशन का यूज करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सारे एक यहाँ पे मेन पाइपलाइन बिछा रहेगा और इससे छोटे छोटे पाइप जाके सारे क्रॉप्स से जुड़े होंगे इधर उधर। देखिए हर जगह छोटे छोटे पाइप्स हमारे सारे क्रॉप्स से जुड़े रहते हैं, यहाँ पे भी बिछा रहेगा, देखिए ऐसे ऐसे आके सारे छोटे छोटे जुड़ेंगे, ठीक है। अब इन सारे पाइप्स में देखिए नैरो नेटवर्क, बहुत ही पतले पतले छोटे छोटे पाइप्स जुड़े होते हैं, ठीक है।
विद स्मॉल होल्स, उसमें छोटे होल्स भी रहते हैं। व्हेन वाटर फ्लोज, जब यहाँ से वाटर फ्लोज होगा तो इन पाइप्स में बूंद बूंद करके पानी हमारे क्रॉप्स के पास जाएगा, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कहाँ पानी, डायरेक्टली रूट के पास पानी जाता है, ठीक है, और कहीं इधर उधर पानी नहीं जाएगा, डायरेक्टली रूट पोजीशन पे पानी जाता है। तो इसको क्या है, देखिए अब यहाँ से पूरा पानी जाएगा हर प्लांट्स को, हर क्रॉप को, ये धीरे धीरे क्या करेगा, बूंद बूंद करके उसको सिंचाई करेगा उसका, ठीक है। तो इसको कहते हैं हम लोग ड्रिप सिस्टम। अब देखिए ड्रिप सिस्टम ज्यादा बेटर होता है स्प्रिंकलर सिस्टम से। पूछे कैसे? क्योंकि ड्रिप सिस्टम में ज्यादा पानी का वेस्टेज नहीं है। देखिए जितना प्लांट को पानी चाहिए उसके एकदम रूट पोजीशन पे पानी चला जाता है और वहां पे जाके इरिगेट हो जाता है। लेकिन वही अगर हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम का देखें तो पानी उधर उधर वेस्ट भी बहुत ज्यादा होता है, पर ड्रिप सिस्टम में नहीं होता है। हाँ, तो क्या ड्रिप सिस्टम जो है वो मच बेटर देन क्या, किससे ज़्यादा बेटर है? स्प्रिंकलर सिस्टम से। ओके, तो आज हम लोग क्या पढ़े? इरिगेशन। हाँ तो बच्चों हमने क्या ट्रेडिशनल मेथड पढ़ लिया था, अब हमारे मॉडर्न मेथड के बारी है। तो मैंने आपको स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम के बारे में तो बता ही दिया है, बस आप लोग उसका एक इमेज देख लीजिए। ये देखिए जैसे मैंने क्या बताया था, स्प्रिंकलर सिस्टम में हर एक रो में एक पाइप लगा होता है जिसमें कि एक छोटा छोटा सा नैरो नोजल्स लगे होते हैं, जिसमें एक स्प्रिंकलर ऊपर लगा रहता है। और ये ऐसा, इसमें ऐसा सिस्टम है, ऐसा लगेगा कि ये इरिगेशन के टाइम पे रेनिंग हो रही है, ठीक है। ये पूरा ये जो नोजल लगा हुआ है ये चारों तरफ मूव करता है, चारों डायरेक्शन में, और चारों साइड से अपने पूरे प्लांट्स को इरिगेट करता है। तो ये हमारा स्प्रिंकलर सिस्टम है, समझ में आया? अब ड्रिप सिस्टम में मैंने क्या बताया था कि नैरो पाइप्स लगे होते हैं जो कि डायरेक्ट रूट पे जाके इरिगेट करते हैं। अब ये देखिए ये नैरो पाइप्स पतले पतले लगे हुए हैं, अब ये डायरेक्ट जा करके रूट पे इसे इरिगेट करेंगे, तो ये हमारा ड्रिप सिस्टम है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे मॉडर्न मेथड है, और ट्रेडिशनल मेथड तो हमने देख ही लिया है। तो अब ये भी मैंने आपको बताया था कि ड्रिप सिस्टम इज मच बेटर देन ए स्प्रिंकलर सिस्टम। हाउ? बिकॉज ड्रिप सिस्टम में वेस्टेज ऑफ वाटर बहुत ही कम होता है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट पानी कहाँ जा रहा है, रूट में जा रहा है, और कहीं किसी भी अनदर लैंड पे या जो लैंड यूज़ नहीं है जहाँ पे प्लांट नहीं लगा वहाँ पे पानी वेस्ट नहीं हो रहा है। बट हम लोग स्प्रिंकलर सिस्टम में यहाँ पे पानी वेस्ट होता है, तो इसलिए ड्रिप सिस्टम स्प्रिंकलर सिस्टम से बेटर है। ओके, इरिगेशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स, जैसे कि वो लोग भी एक प्रॉपर नोट्स आपको मिल जा रहा है इस वीडियो में, आपके फ्रेंड्स भी प्रॉपर नोट्स का फ़ायदा उठा सके, ठीक है। ये नोट्स आप लोग अगर अपने कॉपी में एकदम कॉपी कर लेते हैं तो आप लोग का नोट्स बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बीच बीच में क्वेश्चंस भी दिए हैं ना, जैसे वाई इरिगेशन इज नेसेसरी, और बाकी लेक्चर्स में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो अगर आप लोग उस क्वेश्चन के उस पूरे पॉइंट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं और अगर एग्जाम में लिखते हैं तो आपको फुल मार्क्स 100% मिलेगा। इट इज़ माई वॉइस। ओके, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जरूरत है